स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने हमारा पाठ 2 जो हमारी पाठ्य पुस्तक का है, पाठ का नाम मियां नसीरुद्दीन, जिसकी लेखिका कौन थी? कृष्णा सोबती जी। हमने पाठ पढ़ा था। आज बच्चों हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? पहला प्रश्न क्या है? मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है बच्चों, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है। क्योंकि क्यों कहा गया है? क्योंकि वे मसीहाओं के अंदाज से रोटी पकाने की कला का बखान करते थे। वो जो बताते थे वो मसीहाई अंदाज में बताया करते थे कि किस प्रकार रोटियां बनाई जाती है। वे नानबाई हुनर में माहिर थे। नानबाई आपको बताया जो अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाना जानता है उसको नानबाई कहा जाता है। तो इस काम में वो बहुत माहिर थे। उन्हें 56 तरह की रोटियां बनानी आती थी। कितने प्रकार की? 56 तरह की रोटियां बनानी आती थी। यह 3 पीढ़ियों से उनका खानदानी पेशा था। जो नानबाई पेशा था वो 3 पीढ़ियों से चला आ रहा था। उसके दादा और पिता बादशाह सलामत के यहाँ शाही बावर्ची खाने में, यानी कि राजा महाराजाओं को जो खाना बनाया जाता था वो उनका शाही बावर्ची खाना, यानी कि राजाओं की रसोई घर। उनके दादा और जो पिता थे वो बादशाह सलामत के यहाँ शाही बावर्ची खाने में बादशाह की खिदमत किया करते थे। खिदमत यानी उनकी सेवा, उनको रोटी बनाकर खिलाना। मियां रोटी बनाने को कला मानते थे। क्या मानते थे? कला। रोटी बनाना भी एक कला है। वो भी इनके पास तो अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाते थे, इसलिए वो उसे कला मानते थे। तथा स्वयं को उस्ताद, उनका एक्टर, एक तरह से नेता मानते थे। उनका बातचीत का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है। इसलिए मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। पहला प्रश्न सभी को समझ में आया? अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? हाँ, दूसरा प्रश्न क्या है? लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई? उत्तर क्या है? लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास इसलिए गई थी ताकि, किस लिए? कि वे रोटी बनाने की कारीगरी को जाने। सबसे पहले तो रोटी की कारीगरी जाननी थी तथा उसे लोगों को बता सकें। उसे यानी कि उस कला को लोगों को बता सकें। मियां 56 तरह की, कितने तरह की रोटियां बनाना जानते थे? 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। वह उनकी इस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी। इसलिए उसने मियां से अनेक प्रश्न भी पूछे। किसने पूछे? लेखिका ने मियां से इस कारीगरी के बारे में बहुत से प्रश्न भी किए। तो बच्चों ये हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की
बादशाह का प्रसंग आया ना, तो लेखिका ने उस बादशाह के बारे में जब मियां नसरुद्दीन से जानने की कोशिश की तो मियां नसरुद्दीन उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, कोई बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे, इसके बारे में बताना है हमको। तो उत्तर जानते हैं। मियां नसीरुद्दीन अपनी कला में माहिर सुप्रसिद्ध नानबाई थे। पता है आपको कि वो अपनी कला में खूब माहिर थे। 56 प्रकार की जब रोटियां बना लेते थे तो इस कारण वो प्रसिद्ध भी थे। वे स्वभाव से बड़े बातूनी और अपनी तारीफ स्वयं करने वाले भी थे। मतलब जो मियां नसरुद्दीन थे वो खूब बातूनी थे और अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करते थे। बातचीत के दौरान उन्होंने लेखक को बताया, क्या बताया? लेखिका को, सॉरी लेखक नहीं है, लेखिका है, लेखिका को बताया कि 3 पीढ़ियों से वे खानदानी नानबाई हैं। क्या बताया? कि हम 3 पीढ़ियों से, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी के समय से हम नानबाई का काम कर रहे हैं। उनके दादा और वालिद मशहूर बादशाह, वालिद जानते हो ना, वालिद होते हैं पिता, मशहूर बादशाह सलामत के शाही बावर्ची खाने में ऐसे पकवान पकाया करते थे कि बादशाह सलामत खूब खाते और सराहते थे। सराहना यानी कि जो उनके द्वारा बनाया हुआ व्यंजन होता था उसकी खूब तारीफ किया करते थे। इस पर लेखिका ने उनके बादशाह का नाम पूछा कि जो बादशाह के यहाँ पे काम करते थे उन बादशाह का नाम क्या था। तो वे नाराज होकर बोले, क्या कीजिएगा? वो कहते हैं कि आपको क्या करना है, उनके यहाँ कोई चिट्ठी रुक्का भेजना है क्या? आपको क्या उनके यहाँ कोई चिट्ठी भेजनी है? और यह कहकर वे उखड़ गए, यानी कि नाराज जैसे हो गए, उनकी बातों पर ही ध्यान नहीं दिया। ऐसा जान पड़ता है कि बादशाह के विषय में वे झूठ कह रहे थे, इसी कारण रुखाई से अपने काम में लग गए। मतलब मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को बादशाह सलामत का नाम नहीं बताया। नहीं बताने से लेखिका को ऐसा लगा कि शायद वो झूठ बोल रहे हैं, कि जिस बादशाह के बारे में वो बता रहे हैं वो बादशाह की बात ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और जो मियां नसरुद्दीन हैं वो एकदम उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों, आपको आज जो मैंने 3 प्रश्न करवाए हैं, तीनों प्रश्न अपनी कॉपी में करेंगे। आशा करती हूँ पहले पार्ट के आप लोगों ने प्रश्न उत्तर कर लिए होंगे और ये तीनों भी अपनी कॉपी में कर लें और याद भी करें। धन्यवाद।